अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये आज का जो क्लास वन है हमारी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग से रिलेटेड, और ये क्लास पहली क्लास है आप लोगों की। इसमें हम कंप्यूटर के कोर कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और कंप्यूटर की हम हिस्ट्री देखेंगे कि कंप्यूटर असल में है क्या था, पहले क्या था और अब क्या है। सही है। तो स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले तो कंप्यूटर को हम डिवाइड करते हैं कुछ एराज के अंदर। देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास आए क्लासिकल कंप्यूटर्स। सही है। क्लासिकल कंप्यूटर्स कुछ इस तरह के दिखते हैं, देख सकते हैं, पिक्चर शो हो रही होगी आपको। उसके अलावा फिर हम वहाँ से मूव कर गए थे मैकेनिकल कंप्यूटर्स पे। सही है। मैकेनिकल कंप्यूटर्स की इमेज आप देख सकते हैं, ये इससे दिखते हैं। फिर उसके बाद हम मूव कर रहे थे इलेक्ट्रोमैकेनिकल पे। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर्स कुछ इस तरह के दिखते हैं। सही है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर्स के बाद जो हमारे पास, उसके बाद जो हम मूव कर रहे थे, वो हमारे पास हम मूव कर रहे थे इंटीग्रेटेड सिस्टम्स के अंदर, जिसको हम एम्बेडेड सिस्टम्स कहते हैं, जिसके अंदर प्रोग्रामिंग होती है। सही है। रेस्पबेरी पाई इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है, और ESP32, ESP64, बहुत सारे हैं अब तो। सही है। तो इनके अंदर क्या होती है, इनके अंदर बेसिकली प्रोग्रामिंग होती है, और ये एक हार्डवेयर का काम करते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर काम करते हैं। ऐसा सही है कि इससे हम बहुत सारी प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। बहरहाल, तो चौथी मैंने टाइप जो बताई वो आपको, वो थी हमारे पास इंटीग्रेटेड सिस्टम्स की। उसके बाद जो हम मूव करें सुपर कंप्यूटर्स पे। सही है। सुपर कंप्यूटर्स के बाद फिर हम मूव करें मेन फ्रेम पे। फिर मेन फ्रेम्स के बाद हम मूव करें मिनी कंप्यूटर पे। फिर मिनी कंप्यूटर के बाद हम मूव करें माइक्रो कंप्यूटर्स के ऊपर, एंड सो ऑन। तो टेक्निकली अगर मैं बताऊं तो हमने 4 क्लासिफिकेशंस करनी है यहाँ पे। सही है। 4 क्लासिफिकेशंस क्या हैं? फ्रॉम बेसिक टू मैकेनिकल, देन मैकेनिकल टू इलेक्ट्रोमैकेनिकल, देन इलेक्ट्रोमैकेनिकल टू सेमी मैकेनिकल, देन सेमी मैकेनिकल टू इलेक्ट्रॉनिक्स, जिनको हम आज का दौर कह रहे हैं, जिस दौर के अंदर हम लोग रह रहे हैं। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स का दौर है। ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद हमें कोर कॉन्सेप्ट देखते हैं प्रोसेसर का। सही है। तो व्हाट इज़ प्रोसेसर? प्रोसेसर क्या होता है? व्हाट इज़ अ प्रोसेसर? बेसिकली प्रोसेसर कहते हैं किसको हैं? देखें, आवर ब्रेन इज़ अ प्रोसेसर। इंसानी जो दिमाग है, मैं उसको बोलूँगा कि ये प्रोसेसर है, बिकॉज इट टेल्स व्हाट टू डू। ऐसे ही है ना, हमारा जो दिमाग है वो हमें बताता है कि क्या करना है एंड हाउ टू डू। आवर ब्रेन इज़ अ प्रोसेसर बिकॉज इट टेल्स व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। प्रोसेसर टेक्स इंस्ट्रक्शंस एंड एग्जीक्यूट इट स्मार्टली। हमारा जो दिमाग है वो किसी भी काम को प्रोसेस करता है। सही है। और उसको ये पता होता है कि काम किस तरह करना है और कैसे होगा। सही है। उसको 2 चीज़ें पता होती हैं हमारे दिमाग को, कि क्या करना है और कैसे करना है। क्या और कैसे। सही है। ये 2 क्वालिटीज़ हैं प्रोसेसर की। उसको पता होता है काम क्या करना है और कैसे करना है। सही है। इसी चीज़ को हम प्रोसेसर कहते हैं। प्रोसेसिंग इसी चीज़ का नाम है। सही है। प्रोसेसिंग कोर कॉन्सेप्ट कंप्यूटर साइंस का यही बता रहा होता है कि वाई और हाउ, व्हाट एंड हाउ। सही है। व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। सही है। व्हाट एंड हाउ, ये 2 चीज़ें इसको पता होती है माइक्रो प्रोसेसर को, काम करना क्या है और काम कैसे करना है। सही है। और बहुत स्मार्टली वे के अंदर वो जो है काम करता है। सही है। वो करता क्या है? इंस्ट्रक्शंस लेता है और उनको एग्जीक्यूट करता है। सही है। अच्छा, देखें, उसके बाद हम एक और कॉन्सेप्ट की तरफ पढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। सही है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूं तो देखें, सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली ये एक बैकबोन होता है कंप्यूटर का। सही है। ये हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलने देता है, चलने में हेल्प करता है। सही है। सिस्टम सॉफ्टवेयर अगेन क्या होता है? ये होता है, ये इट इज़ अ बैकबोन ऑफ अ कंप्यूटर। ये हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और मदद करता है आपका जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको रन करने में। सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर मैं आप लोग को एग्जांपल दूं तो ऑपरेटिंग सिस्टम, सही है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, सही है, ड्राइवर्स, एंटीवायरस, डिस्क मैनेजमेंट टूल्स और वगैरह वगैरह, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की हमारे पास टाइप्स हैं। सही है। उसके बाद सेकंड टाइप जो हमारे पास आती है सॉफ्टवेयर की, वो आती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सही है। सही है। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से पढ़ने से पहले कि सॉफ्टवेयर होता है क्या है। सही है। देखिए, सॉफ्टवेयर कुछ भी नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि
एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि कंप्यूटर को दिया जाता है काम करने का, उससे काम करवाने के लिए। सही है। सॉफ्टवेयर किस चीज़ को कहते हैं? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं। सही है। और कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है। सही है। इसी चीज़ को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। सही है। अच्छा, तो इसकी सॉफ्टवेयर की मज़ीद टाइप्स हमने पढ़ी हैं। 2 टाइप्स हैं। पहली टाइप है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरी टाइप है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दूसरी वाली मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दूसरी वाली ये है, देखें सिस्टम सॉफ्टवेयर तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रिपीट कर देता हूँ कि एक बैकबोन है कंप्यूटर का, चाहिए, जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने में मदद करता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि सेकंड टाइप है, वो उसे हम यूँ करके समझ सकते हैं कि ये आम यूज़र के इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जब भी आप लैपटॉप खोलते हैं, मतलब कंप्यूटर खोलते हैं, तो नॉर्मल लेम यूज़र जो होता है उसके इस्तेमाल के लिए बनाया गया है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल बेहतरीन हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं रोज़। एग्जांपल्स मैं देता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हो गया, आपका ब्राउज़र हो गया, क्रोम ब्राउज़र ले लें, ब्रेव ले लें, उसके अलावा आप कोई दूसरा और ब्राउज़र ले लें, उसके अलावा गेम्स जो हम खेलते हैं, मोबाइल ऐप्स जो हो गई हमारी, वो सब हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएंगी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर। सही है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए होता है एंड हार्डवेयर को रन करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये यूज़र के लिए होता है और टूल्स फराहम करता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर। इससे ये बात पता चली कि भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर प्राइमरी है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सेकेंडरी। सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं चल सकता। तो ये दोनों का मेन डिफरेंस है। सही है। उसके बाद हम एक दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, इसको हम कहते हैं कॉमन नंबर सिस्टम्स जो हमारे पास होते हैं। सही है। कॉमन नंबर सिस्टम्स में अगर हम देखें तो कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी समझता है, बाइनरी मशीन लैंग्वेज, जिसको हम कहते हैं 0 and 1, ट्रू और फॉल्स, ऑन ऑफ। सही है। कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की ज़ुबान समझता है। उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि उस 0 और 1 का तर्जुमा करके मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकें। सही है। कंप्यूटर सिर्फ 1 और 0 की ज़ुबान समझता है, इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि उस 0 और 1 का तर्जुमा करके मुख्तलिफ़ तरीके से इस्तेमाल कर सकें। 4 कॉमन नंबर सिस्टम्स हमारे पास होते हैं। 4। पहला हमारे पास होता है डेसिमल, दूसरा हमारे पास होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, तीसरा हमारे पास होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, और चौथा हमारे पास होता है हेक्साडेसिमल सिस्टम। सही है। हेक्साडेसिमल सिस्टम। सही है। अब देखें, डेसिमल की बेस 10 होती है। सही है। 0 to 9। सही है। 0 to 9 होती है, यानी बेस 10। बाइनरी की जो बेस होती है वो 2 होती है। ऑक्टल की बेस होती है, ऑक्टल है ना, ऑक्टा का मतलब क्या होता है? ऑक्टागॉन के 8 शेप्स होते हैं, वहीं से हमें पता चल गया। डेसिमल का मतलब क्या है? डेसिमल का मतलब होता है 10। सही है। डेसी कहती है 10 को है। बाइनरी बाई का मतलब होता है 2। ऑक्टल में आते हैं, ऑक्टल का मतलब होता है ऑक्टा है ना, ऑक्टागॉन शेप पढ़ा होगा आपने, उसकी 8 साइड्स होती हैं, तो इसीलिए उसकी बेस जो है वो 8 है। सही है। हेक्साडेसिमल में आते हैं तो देखो, हेक्सा 6, हेक्सागॉन शेप है, पता है सबको, 6 साइड्स होती हैं। हेक्सा के साथ डेसिमल आ रहा है, तो डेसिमल का हम ऊपर पढ़ चुके हैं। डेसी का मतलब होता है 10, तो 10 + 6 क्या होता है? 16। तो हेक्साडेसिमल की बेस हमारे पास होती है 16, 0 to 9, और उसके बाद फर्दर हम उसको ले जाते हैं A to F। सही है। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तो वो हम इंशाल्लाह आगे वाली वीडियोस में देखेंगे। अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हम नंबर सिस्टम्स के, पर नंबर सिस्टम्स को इस तरह समझ लें कि नंबर सिस्टम ये होता है कि मुख्तलिफ़ तरीके से इस्तेमाल कर सकें हम उसको, उस 0 और 1 जो उसकी लैंग्वेज है कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज, उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकें। और इस्तेमाल करने के लिए हमें 4 नंबर सिस्टम्स, अभी क्योंकि कॉमनली 4 नंबर सिस्टम्स यूज़ होते हैं, उन पर हमें एक्सपर्ट होना पड़ता है। सही है। उसके अलावा हम आखिरी कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं आज के इस क्लास का, वो ये है वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन होती क्या है? देखिए, वर्चुअलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ, वर्चुअलाइजेशन बेसिकली ये होता है कि एक फ़िज़िकल कंप्यूटर है। मैं आपको इसको यूँ करके समझते हैं। देखिए, एक फ़िज़िकल कंप्यूटर हार्डवेयर को ऐसे तोड़कर बहुत सारे मल्टीपल वर्चुअल कंप्यूटर्स बना देता है।
ठीक है। मिसाल के तौर पे वर्चुअलाइजेशन का अगर मैं कोर कॉन्सेप्ट जो कंप्यूटर साइंस का बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम्स के अंदर, वर्चुअलाइजेशन की मैं बेहतरीन आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। देखिए मेरे पास एक बिल्डिंग है, सही है, एक बिल्डिंग है मेरे पास, सही है, बेसिकली घर है, सही है, 120 गज का एक घर है मेरे पास, उसके 3 फ्लोर्स बने हुए हैं, सही है, 3 फ्लोर्स बने हुए हैं, 3 फैमिलीज रह रही है, हर फ्लोर पे एक फैमिली रह रही है। अब मैं क्या करूँ, मैं हर फ्लोर पर जाके बीच में पार्टीशन कर दूँ और उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूँ। यानी मैं पहले फ्लोर पे गया, मैंने दीवार बनाई तो वहाँ पे 2 पोर्शंस बन गए। सेकंड फ्लोर पे गया, वहाँ पे दीवार बना दी मैंने बीच में, वहाँ 2 पोर्शंस बन गए। थर्ड फ्लोर पे गया, वहाँ पे दीवार बना दी, 2 पोर्शंस ऊपर और बन गए। तो टोटल अब पूरी घर के अंदर मेरे जो कि 3 फ्लोर्स के अंदर 3 फ्लोर से अब मैंने कितने पोर्शंस बना दिए, टोटल 6 पोर्शंस हो गए वो। तो जो मैंने काम किया ये कहलाया मेरा वर्चुअलाइजेशन, सही है। कंप्यूटर की दुनिया में हम इस वर्चुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को यूँ समझ सकते हैं कि कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर चल रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, विंडोज़ के ऊपर काली लिनक्स चल रहा है, एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, सही है। विंडोज़ हमारा जो कि खुद ओएस है, उसके ऊपर हम एक और ओएस चला सकते हैं बाय यूजिंग वर्चुअलाइजेशन, सही है। उसके सॉफ्टवेयर्स आते हैं, आपको डाउनलोड करने पड़ते हैं, सेटिंग होती है, आपको वर्चुअलाइजेशन ऑन करनी पड़ती है बायोस की सेटिंग्स में जाके, वो अलग चीज़ है। लेकिन मेन चीज़ ये वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझना, वो है क्या। वन रियल कंप्यूटर कैन एक्ट लाइक मैनी कंप्यूटर्स इनसाइड इट। देयर आर टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन। हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन होती है, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन होती है, सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन होती है, नेटवर्क की वर्चुअलाइजेशन होती है, बहुत सारी वर्चुअलाइजेशन होती हैं, सही है। वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी में एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है, जैसे हम VMware वर्चुअल बॉक्स यूज़ करते हैं या Hyper-V वगैरह। तो ये हार्डवेयर के ऊपर मुख्तलिफ वर्चुअल इन्वायरमेंट बना देता है और हर VM अपना CPU, रैम, हार्ड डिस्क, नेटवर्क इस्तेमाल करने की ताकत रखता है। वो मांगता है, वो बोलता है भाई मुझे मेमोरी अलॉट करो, सही है। इसी एग्जांपल दो तो नॉर्मल, मतलब एक फैमिली में एक फैमिली रह रही है, लेकिन एक स्मार्ट प्लानिंग के साथ उसने डिवाइड किया हुआ है अपने अपार्टमेंट्स को छोटे छोटे सेक्शंस में, सही है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं वर्चुअलाइजेशन को। अगर मेरे पास 32 GB कंप्यूटर की जो रैम है 32 GB है, सही है, तो मैं अगर उसको वर्चुअलाइजेशन में 2 हिस्सों में करना चाहूँ तो मुझे एक कंप्यूटर को 16 GB देनी पड़ेगी, दूसरे कंप्यूटर को 16 GB देनी पड़ेगी, सही है। मैं या फिर उसको 8 GB भी दे सकता हूँ दूसरे कंप्यूटर को, सही है, हम यूँ भी कर सकते हैं, सही है। तो आज की क्लास हमारी यही थी। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। आज की क्लास में हमने पढ़ा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कि हम कहाँ से मूव करें और कहाँ पर अभी हम खड़े हुए हैं। उसके अलावा हमने सॉफ्टवेयर पढ़ा। सॉफ्टवेयर में हमने मल्टी टाइप्स पढ़ी थी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की और सिस्टम सॉफ्टवेयर की। फिर हमने प्रोसेसर को देखा कि प्रोसेसर असल में कहते हैं किसको है, सही है। उसके बाद हमने देखा कॉमन नंबर सिस्टम्स। कॉमन नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं, वो 4 होते हैं। उसके बाद हमने जो लास्ट चीज़ पढ़ी वो पढ़ी वर्चुअलाइजेशन, सही है। यहीं तक हमारी क्लास थी। आज की क्लास 1 थी, सही है। इसके अलावा क्लास 2 से हमारी मज़ीद हमारे जो कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस है वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और उसके अलावा भी हम इंशाल्लाह और एक्टिविटीज़ करेंगे। तो जज़ाकल्लाह खैर स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी क्वेरी मिलती है, कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, सही है। उसके अलावा ये कि अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, पर्सनली मुझसे मिलना चाह रहे हैं, तो देखें नीचे आपने को मेल दिया हुआ होगा या मैं लिंक डाल दूँगा, तो हम उसके ज़रिए से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। जज़ाकल्लाह खैर, दुआ में याद रखिएगा।